हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो इस सीरीज़ में आपको एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स सीखने को मिलते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो स्ट्रक्चर है वो है इज़ दिस द वे टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर इज़ दैट हाउ यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। और दोनों का जो सेंस है ना वो इक्वल है, यानी दोनों का सेंस एकदम सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जो मैं भी बताने वाला हूँ आपको आगे, तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हो, दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या हिंदी होती है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे क्या ये कोई तरीका होता है, या क्या इस तरीके से, इस तरह से कुछ करते हो आप, है ना। तो ये इसकी हिंदी होती है। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे इधर मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि क्या ये कोई तरीका होता है बात करने का। मतलब आप गुस्से में पूछ रहे हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाया है। आप लोगों में से बहुत सोच रहे हैं कि यार मैंने यहाँ पर इंटेरोगेटिव मार्क क्यों, इंटरोगेशन का मार्क क्यों नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का क्यों मार्क लगाया है। क्योंकि यहाँ पर मैं गुस्से से ये बात पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि क्या ये कोई तरीका होता है बात करने का। अगर मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ तो फिर इंटेरोगेटिव मार्क का यूज़ होगा, ठीक है। सो तो क्या ये कोई तरीका होता है बात करने का। मैं गुस्से में पूछ रहा हूँ तो मैं क्या क्या बोलूँगा, इज़ दिस द वे टू टॉक टू समवन, इज़ दिस द वे टू टॉक, या इज़ दैट हाउ यू टॉक। दोनों में से आप किसी एक का यूज़ कर सकते हो इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने के लिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है बड़ों से बात बर्ताव करने का या फिर पेश आने का। ये कोई तरीका होता है क्या, इस तरीके से पेश आते हैं क्या बड़ों के साथ, आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, ठीक है, क्योंकि मैं गुस्से में बोल रहा हूँ ना। अगर आपको पता है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में क्या होता है, आप जब कुछ गुस्से में कुछ इमोशन के साथ कुछ बोल रहे हो ना, तो लगता है। अब बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली बोल देते हो, लेकिन लिखने में आपको इसका यूज़ करना होता है, ठीक है। सो इज़ दिस द वे टू बिहेव विद योर एल्डर्स। क्या ये तरीका होता है बिहेव करने का अपने एल्डर्स के साथ, या इज़ दैट हाउ यू बिहेव विद योर एल्डर्स, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपको दिखाना, ठीक है। अब जब लिखते हो, अगर आप बोलते हो तो आप टोन से समझा देते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप तेज कर देते हो अपनी आवाज़, तो बोलने में तो दिख जाता है, लेकिन लिखने में आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो क्या है, क्या ये कोई तरीका होता है खाने का। क्या ये खाने का कोई तरीका, ऐसे खाते हो क्या आप, ये कोई तरीका होता है कि मैं गुस्से में बोल रहा हूँ ये सेंटेंस, ठीक है। सो इज दिस द वे टू ईट। क्या ये तरीका होता है खाने का, या इज दैट हाउ यू ईट, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस बोल सकते हो। चौथा क्या एग्जाम्पल है, क्या ये कोई तरीका होता है बैठने का। क्या बैठने का ये तरीका होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं गुस्से में बता रहा हूँ, ठीक है। बोल रहा हूँ इज दिस द वे टू सिट, इज दिस द वे टू सिट, या इज दैट हाउ यू सिट, इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या ये कोई मजाक करने का कोई तरीका होता है क्या। क्या ऐसे मजाक करते हो आप, ये कोई तरीका होता है क्या, ठीक है। मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, आउट ऑफ एंगर में बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इज दिस द वे टू मॉक समवन, या दिस इज दैट हाउ यू मॉक समवन, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकते हो। कौन सा स्ट्रक्चर, इज दिस द वे, और टू और वर्ब की आई एन फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्टिव ऑफ, इज दैट हाउ यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। दोनों का इक्वल सेंस है, आप दोनों में से किसी का भी एक का यूज़ कर सकते हो। आप दोनों की प्रैक्टिस कर लो, सेंटेंसेस बनाओ अपनी तरह से, अपनी तरफ से, और एक दो सेंटेंसेस आप कमेंट में लिख के बता सकते हो ताकि मैं चेक कर सकूँ, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं अच्छे से, स्ट्रक्चर्स जो नहीं बना पाते ऐसे सेंटेंसेस। एंड कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।